आप सभी का LLTC के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम 11th का कोर्स फिजिक्स का शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग का जो पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है वह है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यह जो चैप्टर है वह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन के व्यू, दोनों के व्यू से बड़ा ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते ही हैं। और बात रह गया अदर चैप्टर का, तो ये जो चैप्टर है इसका यूज आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको मेजरमेंट से रिलेटेड बातें करना ही होगा और उसका यूनिट से, उसका जो यूनिट होगा उसका भी बात करना होगा। और ये चैप्टर में हम मेजरमेंट और उसका यूनिट दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे बड़ी बारीकी से। इसकी वजह से होगा क्या कि अगर ये चैप्टर हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो हमारे लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अच्छे ढंग से हम लोग अच्छे ढंग से उसको सीख सकते हैं और अच्छे ढंग से उस पर आधारित क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट वर्ड जो है यह जो वर्ड जो बना है वो मेजर वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है मापना। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में समझते हैं कि है क्या चीज़। तो मेजरमेंट वर्ड मेजर से बना हुआ है और मेजर का मतलब होता है मापना। डेट इज हम किसी भी चीज़ को जो मापते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उस चीज़ को मेजर करते हैं। अब ये मापना, डेट इज मेजरमेंट करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आप कुछ एग्जाम्पल से आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो 9th क्लास या 10th क्लास में या 8th क्लास में आप कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर रहे होंगे, उसमें चाहे आप सर्किल ड्रॉ कर रहे होंगे या फिर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे होंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि यदि हम साइड्स जो ट्रायंगल, मान लीजिए हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो यदि ट्रायंगल का जितने भी साइड्स हैं अगर हम उस सभी साइड का मेजरमेंट अगर हम एग्जैक्टली ना ले पाएँ, मेजर करने में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या फिर एंगल को मेजर करने में मिस्टेक हो जाए, तो हमें जैसा एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन लाना था, जैसा एग्जैक्ट फिगर बनाना था, हम वैसा फिगर बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई एग्जैक्ट फिगर चाहिए, कोई एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वहाँ पास हमें हर एक साइड को, हर एक एंगल को बहुत ध्यानपूर्वक हमें उसको मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जैक्ट फिगर हम बना सकते हैं। यदि इसमें मापने में हम मिस्टेक करते हैं तो हम लोग का एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाता है। और ये आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में आप कर रहे होंगे तो आप अच्छी ढंग से समझते होंगे कितना अच्छे ढंग से हमें सबको मापना पड़ता है। उसी तरह से मेजरमेंट, ये हम लेंथ के बारे में बताएं कि हमें लेंथ को और एंगल को माप रहे थे पहले। उसी तरह से हम और भी चीज़ों को डे टू डे लाइफ में हमें मापना पड़ता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हमें सब्जी खरीदना पड़ता है। सब्जी जब खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि मेजरमेंट सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, सही जितना हमें चाहिए, मान लीजिए 2 kg हमें सब्जी चाहिए तो 2 kg अच्छे ढंग से वो मापा जा रहा है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम किराना दुकान भी जाते हैं और वहाँ भी कुछ खरीदते हैं तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि वो सही ढंग से वहाँ पास मेजरमेंट किया जा रहा है कि नहीं। यदि मेजरमेंट सही ढंग से नहीं है तो लॉस होगा, हम लोग का लॉस होगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मेजरमेंट अगर सही से ना हो तो लॉस होता है, और उसको सही करने का उपाय ये है कि मेजरमेंट बहुत अच्छे ढंग से हो। इसके अलावा मेजरमेंट का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम अभी आपको बताते हैं कि और भी कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि मेजरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं कि मान लीजिए हमें कहीं पास घर बनाना है
तो घर बनाने में कितना उसका लेंथ है, कितना उसका विड्थ है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। उस तरह से मान लीजिए कि हमें डोर कहीं बनाना है या विंडो बनाना है तो उसका साइज लिया जाता है कि कितना उसका लेंथ होगा, कितना उसका विड्थ होगा। इस तरह से मेजरमेंट का यूज हर जगह है। तो लेंथ से रिलेटेड हम लोग देख लिए कि लेंथ से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग को डे टू डे लाइफ में यूज पड़ता है। मास से रिलेटेड भी हम लोग देख लिए कि हम कभी मार्केट या किराना दुकान जाते हैं तो मास मापने के लिए बहुत सारी चीज़ जरूरी पड़ता है। उस तरह से टाइम भी मेजरमेंट किया जाता है कि जैसे आप अच्छे ढंग से समझे होंगे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आप जैसे ही एग्ज़ाम लिखना शुरू किए होंगे तो वहाँ पास एग्जामिनर जो होंगे, जो मान लीजिए जो कुछ एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं, वो टाइम वहाँ पर देख लेते हैं कि कितना बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और उसके 3 घंटा आपको टाइम दिया जाता है और उस 3 घंटे के बाद आपसे कॉपी वापस ले लिया जाता है। तो वहाँ भी टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, हर जगह मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ आप देख सकते हैं कि घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में उसको वोल्टेज चाहिए। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको मेजरमेंट उसके वोल्टेज से कर सकते हैं कि वोल्टेज उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं। तो वहाँ वोल्टेज मेजर किया जाता है, उस टाइप से उसको करंट अच्छे ढंग से मिल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से मेजरमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल रिलेटेड है। हर एक लाइफ के हर एक स्टेप में हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ता है। तो अब जो मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं तो ये मेजरमेंट में कहीं भी कुछ को हमको मापना होता है तो मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए हमें कुछ चाहिए भी कि ये मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए जो चाहिए हमें वह है यूनिट। डेट इज हम यूनिट के हेल्प से किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। हालांकि यूनिट का डिफिनीशन हम आगे अच्छे ढंग से हम आपको बताएंगे कि यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है किसी भी चीज़ को मापने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन में बस यही आप समझेंगे कि मेजरमेंट हमें करना है, किसी भी चीज़ को अगर मापना है तो मापने के लिए कुछ चाहिए और जो कुछ चाहिए उसी को हम लोग बोल रहे हैं यूनिट। डेट इज यूनिट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लेंथ को मापना है तो लेंथ को मापने के लिए हम स्केल, जैसे कंस्ट्रक्शन में आप करते होंगे तो सेंटीमीटर जनरली वहाँ यूज होता है। तो लेंथ को मापने के लिए सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, फीट यूज कर सकते हैं। तो ये सभी लेंथ को मापने का यूनिट है। सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, फीट में, सभी को हम इन सभी से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसी टाइप से मास को मापना होगा तो मास मापने के लिए हम ग्राम यूज कर सकते हैं, केजी यूज कर सकते हैं, क्विंटल यूज कर सकते हैं, टन यूज कर सकते हैं। ये सब भी है मेजरमेंट करने से रिलेटेड। ये सभी चीज़ें हम आगे आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। और मान लीजिए टाइम है तो टाइम को मापने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड यूज कर सकते हैं, मिनट यूज कर सकते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर, ये सभी यूनिट है टाइम को मापने के लिए। तो किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट किया जाता है, चाहे वो लेंथ का हो, मास का हो, टाइम का हो, तो उसको मापने के लिए हमें कुछ यूनिट का जरूरी पड़ता है। तो ये सभी यूनिट है। इसके अलावा और भी यूनिट पॉसिबल है जो कि आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो मेजरमेंट का मतलब हुआ हमें किसी भी चीज़ को मापना और हमें मापने की जरूरत पड़ता है। और जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए उसको मापने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ता है। तो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का जरूरत पड़ता है। अब ये जो मेजरमेंट है ये
आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसको प्रेसाइज रखना पड़ता है, बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल एक्यूरेट मापना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे आप जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल से आप समझिएगा कि मेजरमेंट करना एग्जैक्टली कितना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी खरीदे तो वहाँ पास 2 ग्राम 3 ग्राम इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप 2 केजी सब्जी खरीद रहे हैं, तो उसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप नेग्लेक्ट करते इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब कोई ऑर्नामेंट हम लोग खरीदते हैं, कोई गहना खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, तो वो 1-1 ग्राम का वहाँ पास इम्पोर्टेंस हो जाता है कि वो जो मेजरमेंट किया जाता है वो और एक्यूरेट ढंग से किया जाता है कि जितना बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा तो वहाँ 1 ग्राम या 2 ग्राम इधर उधर हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट को बहुत सारे केस में एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है। उसी तरह से और भी आप देख सकते हैं कि मेडिसिन बनाने में मान लीजिए कि कोई मेडिसिन है, वो 200 mg का मेडिसिन है और बहुत सारे उसमें कॉम्पोजिशन है, बहुत सारे उसमें मिलकर केमिकल मिलकर बना हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई केमिकल है उस मेडिसिन में, वह 50 ग्राम केमिकल वो होना चाहिए। अब यदि 50 ग्राम वो केमिकल होना चाहिए तब वो मेडिसिन जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है वो ठीक उसको करेगा। तो मान लीजिए मेजरमेंट करने में 50 ग्राम यहाँ मिस्टेक हो गया है, 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम जो है 200 mg का मेडिसिन है, 50 ग्राम बहुत ज़्यादा लिखा है गूगल से, ये 50 मिलीग्राम कोई केमिकल होना चाहिए। अब ये 50 मिलीग्राम वो केमिकल होगा तब वो मेडिसिन पर अच्छे ढंग से वर्क करेगा। अब मान लीजिए कि मेजरमेंट करने में मिस्टेक हो गया, 50 के जगह पर वो जो मेडिसिन जो केमिकल है वो मात्र उसमें 40 केमिकल नाम मान लीजिए है कि वो केवल 40 मिलीग्राम उसमें आ पाया। तो 40 मिलीग्राम यदि उसमें आ पाया तो इसकी वजह से हो सकता है कि जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा था, जितना अच्छे ढंग से वो मेडिसिन काम करना चाहिए था वो अच्छे ढंग से काम ना करे। और यदि मान लीजिए उसमें मेजरमेंट करने में मिस्टेक हो जाए, 50 ग्राम के जगह पर 55 मिलीग्राम यदि उसमें आ जाए तो हो सकता है कि उसका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए था वो ख़राब इफ़ेक्ट हो जाए। वो जो कोई डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा था वो डिजीज़ को ठीक करने के बजाय शरीर को और नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह से मेजरमेंट जो होता है बहुत ही बारीकी ढंग से मेडिसिन में हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी मेजरमेंट होता है तो बहुत ही एक्यूरेट ढंग से किया जाता है ताकि उससे का जो रिजल्ट हो उसके आधार पर बहुत सारे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला, ये इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला। तो मेजरमेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेजरमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम इसके बाद और भी कुछ पढ़ते हैं। तो ये था इस चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कि इसमें करने क्या वाले हैं और इसमें करना क्या है। अब हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है? तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम उसको भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन उसको भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी।
तो क्वेश्चन यहाँ उठेगा कि कुछ वैसे भी क्वांटिटी होंगे क्या जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? तो हैं, क्या है? तो वो है फीलिंग्स। तो हम फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते। फीलिंग्स डेट इज, मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर कोई व्यक्ति खुश है, वो कितना खुश है इसका मापने का कोई स्केल नहीं है, कोई उसका पैमाना नहीं है, डेट भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो कितना खुश है। उसी टाइप से किसी बात को लेकर कोई दुख है, किसी को दुख है, उदास है, तो कितना उदास है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। डेट इज खुशी हो या गम हो, उदासी हो, ये सब जो फीलिंग्स है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। डेट इज ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। द क्वांटिटी which can be measured, the quantity which can be measured is known as physical quantity। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिन क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसको बोले जाता है, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि कुछ किताबों में ऐसे भी डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। मतलब फिजिक्स का जो नियम है वो जिन टर्म के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। लेकिन ये भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड ये डिफिनेशन है कि जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, etc। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। टॉर्क हो गया एंगुलर, इसके अलावा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, और ये सब एग्जाम्पल है। अभी जो फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इनमें से कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वो जिसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जबकि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उसको मापने के लिए आपको दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जिन क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी को मापने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है, दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, उन्हें बोला जाता है डिराइव क्वांटिटी। तो अब हम इसका दो टाइप लिखेंगे और दोनों को डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप होता है, एक बेसिक और दूसरा डिराइव। तो देयर आर two types of
physical quantity. There are two types of physical quantity. First, basic quantity या फिर इसी का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी. बेसिक क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो है वह है डिराइव्ड क्वांटिटी. तो बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तो ऐसे क्वांटिटी है जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं. बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिराइव क्वांटिटी जो होता है वो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है. इस क्वांटिटी को निकालने के लिए आपको दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा. इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तब हम इस दोनों का डिफिनीसन लिखेंगे. तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पास एक लेंथ लेते हैं. हमने एक लेंथ लिया और यहाँ पास एक शेप लिया. इन दोनों के हेल्प से हम बेसिक और डिराइव दोनों में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक क्वांटिटी एंड द डिराइव क्वांटिटी. तो ये देखिए, ये एक लेंथ है, तो हमें इसका लेंथ निकालना है, लेंथ को मेजर करना है. तो इसका लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली के एक स्केल लाएंगे और एक स्केल का एक एंड यहाँ रखेंगे और एक उसी स्केल का दूसरा एंड यहाँ रखेंगे और उसके हेल्प से हम यहाँ पास मेजरमेंट कर लेंगे कि इसका लेंथ क्या होता है, जो कि पहले से हम लोग करते आ रहे हैं. तो इसका लेंथ हम लोग मेजर कर लिए. मान लीजिए इसका लेंथ आया, दिस लेंथ इज सपोज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का लंबाई है. तो हम स्केल के हेल्प से हम इसका लेंथ मेजर कर लिए. अब यदि हमें बताना पड़े कि इसका एरिया आप डायरेक्टली बताइए एरिया, तो लेंथ को तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्केल, बट एरिया को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. एरिया मापने का डायरेक्ट कोई स्केल नहीं है कि वो स्केल यहाँ पास रख दीजिए और डायरेक्टली एरिया हम पता कर सकें. तो एरिया निकालें कैसे? तो एरिया निकालने के लिए हमें इसका कि टोटल एरिया कितना है, तो हमें इसका लंबाई निकालना पड़ेगा कि ये लेंथ कितना है और इसका विड्थ कितना है, ब्रेथ कितना है. तो यदि हमें लंबाई पता चल जाए, मान लीजिए इसका लंबाई L है और यदि चौड़ाई पता चल जाए, B पता चल जाए, तो हम इसका एरिया इसका लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई. तो इसमें देखिएगा कि एरिया हमें निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों का जरूरी पड़ेगा. अगर हमें लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई पता नहीं है, तो हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं. डेट इज एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ. इफ वी नो द वैल्यू ऑफ लेंथ and breadth, then we can find out the value of area, and we don't know about the length and breadth, then we cannot determine the value of area. But length को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. लेंथ निकालने के लिए हमें किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना है, जबकि एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का हेल्प लेना है.
इसलिए एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाता है। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ। वाई? लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, चूँकि ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो वैसे क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ। जबकि वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जो दूसरे के हेल्प से निकाला जाता है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है, फॉर एग्जांपल एरिया। इसके अलावा और भी बेसिक क्वांटिटी है और भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन उसको पहले हम डिफिनेशन लिखने के साथ एग्जांपल हम लोग लिखेंगे। हम बेसिक क्वांटिटी को, या जिसका जो दूसरा नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीसन अभी कुछ देर पहले हम आपको ऐसे बताए थे कि बेसिक क्वांटिटी क्या, तो वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसे बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी। तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे कि द क्वांटिटी which does not depend on other quantities. The quantity which does not depend on other quantities is known as basic quantity, और फंडामेंटल, वहाँ इधर लिख देते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, मतलब वैसे क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज डेट इज दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड, जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसे बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। डेट इज जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए आप किसी का हेल्प आपको लेना नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमें आप बताए थे, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। तो पहले बेसिक क्वांटिटी के रूप में यही तीनों था, एक लेंथ था, एक मास था और एक टाइम। ये तीनों बेसिक क्वांटिटी था, लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होते गया, उससे बेसिक क्वांटिटी और ऐड होते गया, और अभी रिसेंटली जो टोटल बेसिक क्वांटिटी है वो है 7। तो हम सातों बेसिक क्वांटिटी को लिख देते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है बेसिक क्वांटिटी। तो
7 बेसिक क्वांटिटी है, जिसमें एक लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसे क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये सभी जो हैं उसको हम लोग एसआई यूनिट जब पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम, तो वहाँ बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा क्वांटिटी क्या है। हालांकि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर तक तो आप जानते होंगे। लुमिनस इंटेंसिटी ये लाइट से रिलेटेड है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादातर केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, जैसे जिसका यूनिट मोल वगैरह होता है कि आप निकालते हैं कि कितने मोल H2O, कितना मोल कोई भी केमिकल, इस तरह से है। तो ये सब जब हम बताएंगे तो वहाँ पर डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल जो बेसिक क्वांटिटी है वो टोटल 7 है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी को। तो अब हम लोग बेसिक क्वांटिटी को उसको डिफाइन किए थे। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब कि वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और जिसको निकालने के लिए अब दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे एरिया के रेस्पेक्ट में हम आपको बताएं, लेकिन फिर से यहाँ देख लीजिए, जैसे एरिया, और एरिया मान लीजिए रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया डेट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हमें निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों को निकालना पड़ेगा। यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें पता होगा तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। डेट इज एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेथ, सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और भी एग्जांपल है, वॉल्यूम मान लीजिए कि हम लोग कोई क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, डेट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डेट इज वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों को निकालना पड़ेगा। ये तीनों हमें मालूम होगा तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेट इज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो वॉल्यूम इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उन सभी क्वांटिटी को बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। The quantity या the physical quantity या फिर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, which depends on other quantities, which depends on other quantities। डेट इज वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, और एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, etc। डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई फिक्स नंबर नहीं है, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो एरिया, वॉल्यूम ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब इस सभी को निकालने के लिए आपको दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग पढ़े फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप है, एक बेसिक क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो हम लोग डिफाइन किए हैं दोनों को, ये डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिफाइन किए, एक बेसिक और एक
डिराइव मतलब उसका डिपेंडेंसी माने कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। आप आगे चलेंगे तो आप इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्सों में आगे फिर से डिफाइन करेंगे, उसके डायरेक्शन के आधार पर एक टाइप बनेगा स्केलर और दूसरा टाइप बनेगा वेक्टर, वो हम लोग मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, एक बेसिक और दूसरा डिराइव। बेसिक जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, और डिराइव क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम लोग बहुत सारे इसको मापने के लिए यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट और डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा यूनिट है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।